हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एक्सपर्ट इंग्लिश जोन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 5 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 15 मार्क्स में पूछा जाएगा रिव्यू में, जो कोर पेपर 12 का है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हम लोग ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट के बारे में। एक छोटा नोट्स है, उसके बारे में हम लोग आज जान देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशन का मतलब होता है हिस्टोरियल नॉलेज, जो हिस्ट्री से लिया गया है। एंड इंडिविजुअल टैलेंट मतलब होता है व्यक्तिगत यानी पर्सनल नॉलेज को बतलाता है। तो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट वाज रिटेन बाय टी.एस. इलियट। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट है जो टाइटल है, इसे लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा इन 1917 ईस्वी को। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1919, और इसे पब्लिश किया गया 1919 ईस्वी में थ्रू द मैगजीन्स ऑफ द इगोइस्ट, एक मैगजीन्स के द्वारा, जो मैगजीन्स का नाम क्या है, द इगोइस्ट। आफ्टर एन ईयर इन 1920, एक साल बाद 1920 ईस्वी में इट वाज एडेड द बुक ऑफ क्रिटिसिज्म। एक साल बाद 1920 ईस्वी को एक क्रिटिसिज्म के बुक में ऐड किया गया, जिसका नाम द सैक्रेड वुड है। बुक का नाम क्या है? द सैक्रेड वुड है। ही वॉज द मेजर क्रिटिक ऑफ 20th सेंचुरी। टी.एस. इलियट है जो कि एक महान क्रिटिक माने जाते हैं 20वीं शताब्दी के, जो आलोचना करते हैं, उस एक बहुत ही बड़े आलोचक माने जाते हैं। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। इसे न्यू क्रिटिसिज्म के पिता कहा जाता है। ही वॉज नोट नॉन ओनली फॉर क्रिटिक बट ऑल्सो अ पोएट, एसेइस्ट, पब्लिशर्स, प्ले राइटर, एडिटर एंड मॉडर्निस्ट। ये है जो टी.एस. इलियट, ये ना केवल एक क्रिटिक है बल्कि एक कवि भी है, निबंधकार भी है, पब्लिशर भी है, संपादक का काम करते हैं, प्ले राइटर ड्रामा वगैरह लिखते हैं, एडिटर हैं, मॉडर्निस्ट हैं। ही रोट सम इम्पोर्टेंट एसे, इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट एसे को लिखा है, पोएम्स को लिखा है एंड ड्रामाज को लिखा है। सच है जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक 1915। द लव सॉन्ग है जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक का, जो 1915 ईस्वी में लिखा गया है। दूसरा नंबर है द वेस्ट लैंड, जो 1922 ईस्वी में लिखा गया है। तीसरा है द हॉलो मैन, जो 1925 ईस्वी में लिखा गया है। मर्डर इन द कैथेड्रल 1935 ईस्वी में लिखा गया है। फोर क्वार्टर्स 1943 ईस्वी में लिखा गया है, एक्सेट्रा। When जब ऑल पोएम्स, प्लेज, क्रिटिक्स आर पब्लिश्ड, जब सभी पोएम्स, प्लेज, क्रिटिक्स ये सभी जब पब्लिश्ड हुए एंड पॉपुलराइज्ड हुए, देन ही गोट नोबेल प्राइज, तब इसे नोबेल प्राइज से नवाजा गया इन 1948, 1948 ईस्वी को। 1948 ईस्वी में इसे नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में विच, जिसमें आर नन ओनली फॉर क्रिटिक ऐसे, इन सभी ऐसे में से कुछ क्रिटिक ऐसे के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि सच है जैसे कि द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। इन दिज ऐसे, ये सभी ऐसे, ही वॉज एग्जामिन्ड एंड he has examined some important facts, कुछ महत्वपूर्ण पहलू को बतलाते हैं, तथ्य को बताते हैं। सच एज व्हाट इज क्रिटिसिज्म, जैसे कि व्हाट इज क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म क्या है। व्हाट आर इट्स काइंड, इसके कितने, व्हाट आर इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। व्हाट आर द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म की सीमांत क्या है। एंड हाउ टू अप्रिशिएट अ पोएम, और पोएम को हम कैसे बता सकते हैं, एक्सेट्रा।
दिस ऐसे ऑल्सो हेल्प अस, यह ऐसे है सो हम लोगों को मदद करता है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए व्हाट काइंड ऑफ क्रिटिक, क्रिटिक किस प्रकार का है, क्रिटिक है टी.एस. इलियट या किस प्रकार के क्रिटिक है, उस चीज़ को बतलाता है। इन दिस ऐसे टी.एस. इलियट एग्जामिन्स एंड इलस्ट्रेट द टू मेजर पॉइंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। थर्ड इज शॉर्ट इन कंक्लूजन, और तीसरा है जो कि कंक्लूजन को बतलाता है। टी.एस. इलियट है जो कि टी.एस. इलियट है सो इन दिस ऐसे, इस ऐसे में ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का बात हो रहा है, उसमें एग्जामिन करता है और इलस्ट्रेट करता है, बताता है द टू मेजर पॉइंट्स को, दो मुख्य बिंदु को बतलाता है, जो बड़े तरीका से मुख्य बिंदु जो है उसको बतलाने का काम करता है। एक छोटा सा कंक्लूजन है उसे भी बताने का काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला है जो दिया गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। टी.एस. इलियट सेज, टी.एस. इलियट है सो कहते हैं डैट ऑल ऑफ द पोएट मस्ट हैव अ हिस्टोरिकल सेंस। टी.एस. इलियट का कहना है कि सारे कवि, जितने भी कवि हैं, उन लोगों को आवश्यक है, उन लोगों को ज़रूरत है हिस्टोरिकल सेंस को लेने का। जो पहले लिखा गया है, जिसे पहले लिखा गया था, उन सब का हिस्ट्री को लेना है, वो किस माध्यम से लिखे हैं वो चीज़ को साथ में लेके लिखना है। मस्ट एंड आल्सो बी एग्जामिन, और उसे अच्छे से ढंग से लिखना है एंड डिफाइन करना है इन हिज रिलेशन टू हिज पास्ट, और अपना रिलेशन जो पास्ट का है और प्रेजेंट का, दोनों को एक जैसा साथ में लेके चलना है। टी.एस. इलियट बिलीव्स, टी.एस. इलियट है सो विश्वास करता है दैट देयर इज नो इम्पोर्टेंस, कोई महत्वपूर्ण नहीं है ऑफ द इंडिविजुअल टैलेंट, पर्सनल टैलेंट का कोई महत्व नहीं है। टी.एस. इलियट का कहना है, टी.एस. इलियट है सो विश्वास रखते हैं कि जो कवि अपने खुद के बारे में लिखता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, जो खुद अपने मन से लिखता है उसका वैल्यू नहीं है। उसका वैल्यू तभी है जब वह हिस्ट्री सेंस को अपनाएंगे, जब हिस्ट्री में हुआ कार्य को जिस प्रकार से लिखा गया है, जो चीज़ को उन्होंने पहले अच्छे तरह से डिफाइन किया, वो चीज़ को लेके चलना है, उसके बारे में बता टी.एस. इलियट का लिखना अच्छा कहलाता है। हु आर कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द ट्रेडिशन और द हिस्टोरिकल सेंस, जो हिस्टोरिकल सेंस को कट कर देता है, उससे वो खुश नहीं रहते हैं। एंड ही ऑल्सो एडमायर्स, और वह प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं ड्राइडन का और पोप का। हु हैव अ हिस्टोरिकल सेंस, जो ये सभी हैं हिस्टोरिकल सेंस को रखे हैं अपने पास अपने कविता में। सेकेंड, थ्योरी ऑफ द इम्पर्सनल पोएट्री। टी.एस. इलियट एग्जामिन्स इन डिटेल, हेयर ही एग्जामिन्स द रिलेशन ऑफ द पोएम टू द पोएट। टी.एस. इलियट है सो डिफाइन करता है, बताता है अच्छे ढंग से, वह कहते हैं डैट की रिलेशन ऑफ द पोएम, पोएम का जो संबंध है और पोएम कविता का जो संबंध है वो कवि से अच्छा कनेक्टेड होना चाहिए। टी.एस. इलियट है सो आलोचना करते हैं ऑफ सब्जेक्टिव पोएट्री और रोमांटिक पोएट्री। सब्जेक्टिव पोएट्री और रोमांटिक पोएट्री के लिए वह क्रिटिक का काम करते हैं, आलोचक का कार्य करते हैं। ही इज अ क्रिटिकल ऑफ अ पोएट, उसे क्रिटिकल ऑफ पोएट माना जाता है, उन सभी को क्रिटिकल ऑफ पोएट माना जाता है। और क्रिटिकल कहा जाता है जो पोएट अपने एक्सप्रेशन को, जो पोएट है हु एक्सप्रेसेस हिज पर्सनल इमोशन, जो कवि है वह एक्सप्रेस करते हैं हिज पर्सनल इमोशन को, अपने व्यक्तिगत को जो डिस्कस करते हैं, कविता में लाते हैं, अपने को खुद ढालते हैं और लिखते हैं, और पर्सनैलिटी को इन हिज पोएट्री, अपने कविता में। यह टी.एस. इलियट है सो उन सभी लोगों का नफरत करते हैं, उन सभी लोगों का क्रिटिक करते हैं, आलोचना करते हैं, उन लोगों की बुराइयां करते हैं जो कवि हैं सो लिखते हैं कविता को और अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल देते हैं,
उन सभी कवि से ये नफरत करते हैं। ही राइट्स, वह लिखता है, डैट की अ पोएट मस्ट नॉट राइटिंग हिज ओन पर्सनैलिटी टू द वर्क फॉर आर्ट। उनका कहना है कि उसे अपने व्यक्तिगत जीवन को नहीं लिखना है। इस कविता में टी.एस. इलियट यूजेज अ वेरी गुड मेटाफोर ऑफ प्लेटिनम। टी.एस. इलियट है सो एक एग्जाम्पल देता है प्लेटिनम का। तो चलिए हम लोग प्लेटिनम के बारे में जानते हैं, क्या प्लेटिनम कहना है। प्लेटिनम जो कि प्लेटिनम है सो एक पोएट होने का कार्य निभाएगा। जैसे कि जानते हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्लस प्लेटिनम, इन तीनों का संग्रह होता है। इन तीनों एक है सो रिएक्शन करते हैं एंड इन लोगों के बाद सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है, जिसमें प्लेटिनम है सो अलग हो जाता है। और प्लेटिनम है जो कि एक पोएट का काम करता है। डैट मीन्स इसमें एग्जाम्पल देने का मुख्य कारण यह है कि प्लेटिनम को पोएट इसलिए माना गया है कि पोएट है सो हिस्ट्रिक सेंस को ले, प्रेजेंट सेंस को ले, और खुद जो उन्होंने महसूस किया अपने लाइफ में वो चीज़ को भी लिखे, लेकिन खुद वो अपने आप में इन्वॉल्व ना हो, वो उससे बाहर ही रहे, इस चीज़ को बतलाने का काम करता है। दस इस प्रकार थर्ड नंबर है, वी फाइंड दैट द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज रियली अ ट्रेंड सेटिंग क्रिटिकल वर्क्स। इस प्रकार हम पाते हैं कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है सो वास्तविक में एक अच्छा क्रिटिकल वर्क है। यह क्रिटिकल का लिखने का कार्य जो है बहुत ही अच्छा रहा है। दिस ऐसे हैज बीन डिस्कस्ड, या ऐसे को डिस्कस किया गया इन डिटेल में बाय ऑल दोज क्रिटिक्स, वे सभी क्रिटिक्स के द्वारा हु आर इंटरेस्टेड इन इलियट्स पोएट्री, जो इलियट्स के कविता से प्रभावी हुए एंड जो अच्छा उनको लगा। तो थैंक यू एवरीवन, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।